अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सबके साथ मैं हूं आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, आज एक विशेष चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। आपके घर के वास्तु के कुछ खास चर्चा हम यहां पर करेंगे, कैसे वास्तु होना चाहिए, और उसमें भी हम उत्तर दिशा में खासकर जो टॉयलेट की हम आज आपने जो थंबनेल में पढ़ा है उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे और उसके उपाय समाधान की बात करेंगे। देखिए, वास्तु का दोष होता क्या है, ठीक है ना। वास्तु होता क्या है और वास्तु का दोष किन परिस्थितियों के अंदर लगता है, सबसे पहले तो 1 मिनट में हम इसको समझ लेंगे। देखिए, वास्तु का दोष, वास्तु क्या है? जो हम अपना मकान बना रहे हैं उसके अंदर जो व्यवस्थाएं जहां जहां होनी चाहिए उसको व्यवस्थित करने का जो एक तरीका है, जो नक्शा है, वही वास्तु है। भगवान शिव के अंशभूत हैं वास्तु। कथा इसकी बहुत विस्तार से आती है, अग्नि पुराण में चर्चा आती है, स्कंद पुराणांतर चर्चा आती है, लेकिन हम उसको यहां पर विस्तार नहीं करेंगे। मैं सूक्ष्म में आपको विषय पर आऊंगा लौटकर और आपको समझाऊंगा और उसके उपाय भी बताऊंगा। लेकिन वास्तु का मतलब है कि अगर हमने व्यवस्थित रूप से अपने घर, अपने फैक्ट्री, अपने ऑफिस को नहीं रखा है तो हमें उसके अनुसार ही वास्तु का दोष लगता है। अगर हमने किसी भी चीज पर, हम अपने शरीर को माने, वास्तु का शरीर है, उसका एक आकार है और वो अधोमुख होकर के वास्तु जो है इस प्रकार से ईशान से नैऋत्य की ओर लेटे हुए। ऐसी स्थिति में उनके जिस अंग प्रत्यंग पर उसके अतिरिक्त या विपरीत प्रभाव वाले सामग्री को उनके ऊपर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो दोष करेगा। उदाहरण के लिए मान लें आपका हाथ है, उसकी कैपेसिटी है वो 20 क्विंटल उठा सकता है, 20 केजी उठा सकता है, और आपने उस पर 50 किलो का भार लटका दिया तो ये दोष हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो या आपके सिर में टोपी रखनी चाहिए और वहां कुछ और अतिरिक्त रख दिया तो दोष हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको समझ लीजिए कि वास्तु का बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आप इस बात को दिमाग में बिठा लें। तो एक अव्यवस्थित व्यवस्था को ही वास्तु दोष कहा जा सकता है, बहुत साधारण भाषा में अगर हम बात करें। अब बात उत्तर दिशा की और उत्तर में टॉयलेट बाथरूम और उसके उपाय की कर लेते हैं। उत्तर दिशा में कालिदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियों में उत्तर दिशा को वंदन किया। अस्तु तरस्याम दिशि देवतात्मा का ये जो उत्तर की दिशा है ये देवताओं की आत्मा है। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उत्तर की दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। और आपने उत्तर दिशा में अगर टॉयलेट बाथरूम बना दी, उसमें भी 2 चीजें हैं, समझ रहे? एक तो हमने कमरा बनाया हुआ है और कमरे के अंदर लैट्रिन बाथरूम है, या फिर केवल उसमें बाथरूम हम लोग बना रखे हैं, या फिर केवल टॉयलेट हमने उसमें बनाया हुआ है। हमने क्या बनाया हुआ है वो थोड़ा सा अलग अलग यहां पे हो सकता है। या फिर घर बना हुआ है, घर के 4 दीवारी के अंदर बाहर हमने उत्तर दिशा में बनाया हुआ है। ये अलग अलग स्थितियां हो सकती है, ठीक है। फ्लैट के अंदर उत्तर दिशा में हो सकता है, क्योंकि फ्लैट में अक्सर ये जो समस्या है वो होती हैं। तो खैर, घर के अंदर भी हो सकता है, फ्लैटों में भी हो सकता है, अपने अलग अलग तरीके से सभी जगह। मेरा भाव सिर्फ आपको उसकी जानकारी और उसके समाधान की ओर ले जाना है। निष्कर्ष, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है, और अगर हमने उत्तर दिशा में बाथरूम को बनाया हुआ है, लैट्रिन बाथरूम हमारा वहां उत्तर दिशा में है, जो कि देवताओं की दिशा है, देवताओं की आत्मा जिस दिशा को कहा गया है, और हम अगर उसको दूषित कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका दुष्परिणाम फिर निश्चित रूप से प्राप्त हो। अब क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उसका जो दुष्परिणाम है वो हर तरह से देखने को मिल सकता है। आपके स्वास्थ्य पर इसका असर सबसे पहले देखने को मिलेगा, आपकी कैरियर पर इसका असर देखने को मिलेगा,
आपके कार्यस्थल पर, आपके कार्य को लेकर, आपकी मनोव्यथा, मनोस्थिति को लेकर अलग अलग प्रकार से इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जान है तो जहान है, समझ रहे हैं ना। तो स्वास्थ्य सबसे पहले है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हैं तभी सब कुछ है। इसलिए स्वास्थ्य पर असर होना सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले अपराध तो उत्तर को दूषित ना करें, और अगर वहां पर दूषित है, शौचालय वहां पर है, इसमें भी एक चीज और है, आपने किसी भी जगह जो है लैट्रिन बाथरूम बना रखा है, उसमें भी आप मल विसर्जन के समय किस दिशा में आपका मुख रहता है, यह भी महत्वपूर्ण है। आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि चर्चा बीच में है तो आपको यह भी मेरे हिसाब से समझना चाहिए। अगर आपने, वैसे मैंने विस्तृत अलग अलग दिशाओं को लेकर पहले भी एपिसोड तैयार किए, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। वास्तु वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वास्तु वाले फोल्डर को आप चेक करेंगे तो उसमें अलग अलग दिशाओं के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किस दिशा के अंदर क्या प्रधानताएं हैं और वहां पर क्या चीजें बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए, और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है। तो क्योंकि पूरब की जो दिशा है, अगर हम मल विसर्जन के लिए पूरब का इस्तेमाल करते हैं तो ये अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए भूल कर भी आपको इन चीजों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पूरब में मुख करके और पश्चिम में मल विसर्जन चल सकता है, लेकिन पश्चिम में मुख करके पूरब में मल विसर्जन घोर पाप हो सकता है। ठीक हो गया। और उसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके उत्तर में मल विसर्जन, यह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी टॉयलेट में पॉट इस प्रकार से है तो उसके लिए आप निश्चित रूप से किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप उसको चेक करवाएं और उसके समाधान की ओर बढ़ें। ऐसे में गंभीर बीमारियां वहां पर होती हैं, और अक्सर देखा जाता है कि वहां उसी पॉट पर बैठे बैठे भी बहुत सारे लोगों की कई बार मृत्यु तक हो जाती है। उसके कारण बहुत सारे बन सकते हैं, हम उसकी यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन गंभीर बीमारियां, हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लड की समस्या हो सकती है, इसमें पाइल्स की समस्या हो सकती है, और बाद में यही जानलेवा बीमारियां पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लैट्रिन के लिए जो दिशा बनाई गई है वो नैऋत्यपूर्ण या दक्षिण में आप दिशा के हिसाब से बना सकते हैं। पॉट कैसे लगाएं वो मैंने आपको समझा दिया है, किस तरफ आपको मुख करना है, ठीक है ना। मल विसर्जन के समय आपका मुख किधर होना चाहिए ये आपको मैं बता चुका हूं, इसलिए आप उस अनुसार ही मल विसर्जन के लिए अपनी सीट को लगाएं कि आप कैसे में बैठकर मल विसर्जन कर पाएंगे। उत्तर दिशा में अगर है तो मैं आपको उसका जो सरल उपाय है वो आपको बता देता हूं। एक तो वहां पर अगर लैट्रिन बाथरूम दोनों है तो एक बार उसकी प्रॉपर स्थिति को देखा जाना चाहिए, और उसके अनुसार उसकी सीट को उसी बाथरूम में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के लिए जो एक्सपर्ट है वो वहां पर उसको देख सकता है कहाँ पे उसको लगाया जाए। और आप उसके अस्थिर थोड़ा कुछ समय के लिए आप उसका समाधान चाहते हैं, फिलहाल आपका बजट नहीं बन रहा है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट को आप नहीं फिलहाल दिखा पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आप, क्योंकि अस्थिर समाधान है, स्थिर समाधान नहीं हमेशा के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने जो बाथरूम के जो दीवार हैं उसको कोई डार्क कलर वहां पे जैसे ब्लैक हो गया या उसमें फिर बाहर से ग्रीन हो गया, इस तरह से आप उसमें उसके कलर कॉम्बिनेशन को बदल सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को वहां पर रोका जा सकता है, और दिशा जो सीट की है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी वो एग्जिट किस दिशा में लगाना चाहिए वो वहां पर जो मौका है, मौके पर जो जगह है उसको देखकर और उसकी व्यवस्था और दिशा को देखकर उसके हिसाब से वहां पर निश्चित किया जा सकता है। ये चीज आपको करना चाहिए। दूसरा,
ऐसे में जो घर के मुख्य रूप से जो मालिक हैं उस पर इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। उनको यहाँ पर बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे उसके दुष्प्रभाव उस पर कम पड़े। गृहिणियां माँ की ज्यादा बीमार रह सकती हैं, उनको इसका असर जो है ना पड़े, उसके लिए भी वहां पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और उत्तर दिशा के अंदर स्फटिक का कोई यंत्र जो है उनको स्थापित कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उत्तर दिशा की अन्य जानकारी के साथ उत्तर दिशा में अगर आपने लैट्रिन बाथरूम बनाया उसके लिए क्या समाधान हो सकता है इसकी जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका होता है या फिर आप अपना वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, तो जो लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाना हो, कुंडली मिलान की हो, कोई भी हो, चर्चा आप करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहे और मुझे दीजिए इजाजत अगले कार्यक्रम आने तक। धन्यवाद।